हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। क्लास 9 में मैं डीके। आज जैसा कि रेखाएं एवं कोण प्रश्नावली 10.2 आप लोग 6 नंबर तक क्वेश्चन सीखे थे। आज 7वां नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, देखो सवाल हम पढ़ रहे हैं। सवाल लिखा है आकृति में भुजाओं AB और BC द्वारा निर्मित एक चतुर्भुज दर्शाया गया है। ठीक, ये चतुर्भुज आपका दर्शाया गया है। सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इक्वल एक्स प्लस वाई आपको सिद्ध करना है। और इसमें दिया है कि AB समांतर CD, क्या दिया? AB समांतर, ये आपको दे दिया है, कोई बात नहीं। ठीक, एक काम देख लीजिएगा आपने, देखना ये है आपको, ये एक सरल रेखा है। जब ये एक सरल रेखा है तो आपको हमने बताया था कि ये पूरा कोण आपका 180 अंश का बनता है। 180 अंश का बनता है। अगर कुछ देर के लिए यहाँ पे ए कोण मान लीजिएगा आप, तो क्या बनेगा? B प्लस ए बराबर 180 अंश बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अगर यहाँ से आपको ए का मान प्राप्त करना हो तो ए बराबर 180 माइनस ए आप B आप जाओगे कि नहीं जाओगे? तो इसका मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस B आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब इसी प्रकार भाई इसको अगर B मान ले हम, तो ये भी एक सरल रेखा बन रही कि नहीं बन रही? बन रही। क्या लिखोगे कि B प्लस ए इक्वल 180 अंश। अब तुम्हें मान किसका निकालना? B का। तो A को उस तरफ ले जाओगे, B बराबर 180 माइनस ए, तो B का मान कितना आ गया? 180 माइनस ए आ गया। अब आप लोग देखते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज का निशान बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, चतुर्भुज ABCD है। तो इसलिए मैं एक बिंदु ऊपर दो नीचे होता, चूंकि मैं दो ऊपर और एक नीचे होता है। तुम जानते हो कि चतुर्भुज के 4 अंता कोणों का योगफल कितना होता है? 360। यानी क्या लिखेंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। कोण A का मान आपके पास कितना है? X प्लस कोण B का मान आपके पास कितना है? कोण A का मान आपका है 180 माइनस B प्लस कोण B का मान आपके पास X, कोण C का मान है 180 माइनस A प्लस कोण D का मान है Y बराबर 360। ठीक है, अब देखो X प्लस Y प्लस का रख लीजिएगा बराबर 360। अब 180 जोड़ दीजिएगा। अच्छा चलो जोड़ ही लीजिएगा। 360 माइनस का A माइनस का B बराबर 360। अब 360 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में रखा उस तरफ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब x प्लस वाई, ये माइनस में रखा उस तरफ ले जाओ, a प्लस बी, दोनों माइनस के प्लस में चले गए। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर x प्लस वाई। यही आपको प्रूव करना था। आ गई बात समझ में? तो बच्चों मेरे साथ साथ कॉपी पेन आप निकाल लीजिएगा, नोट करते रहिएगा और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाक से। टेट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फिगर पहले हम बना लेते हैं। A E H, ये है B, ये आपकी C D, और आपसे मान किसका पूछ रहा? इस वाले भाग का मान पूछ रहा। उसने कहा क्या कि AB समांतर CD, AB समांतर CD और कोण F इक्वल है आपका 30 अंश। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कोण ECD का मान बताइएगा। कोण ECD बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं ECD बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिएगा, सवाल का उत्तर आ गया। देखो कैसे। अब देखो भाई क्या कहा? AB समांतर CD, यानी ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। और जब समांतर है तो तिर्यक रेखा आपकी ये देखो बन गई तिर्यक रेखा। जब तिर्यक रेखा बन गई तो ये वाला कोण भैया एकांतर कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? एकांतर। यानी क्या लिखेंगे? कोण F बराबर ECH बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते, संगत कोण आपस में बराबर होते और
शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिख देना आप एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ओके, अब आइएगा एक चीज देखते हैं। ये देखो एक 90 अंश की रेखा दर्शा दी, तो ये वाला पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। HCD कितना हो जाएगा? HCD आपका कितना हो जाएगा? 90 अंश। जब 90 हो जाएगा तो ये आपका भाई साहब 30 हो गया, ये हो गया 90। दोनों को अगर ऐड कर दें तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करते, कौन सा कोण? ECD, यही तो पूछ रहा है ना। तो कोण ECD बराबर कौन सा कोण निकाला अभी वाला? ये वाला ECH प्लस HCD, ये हो गया 30 प्लस हो गया 90 बराबर कितना हो गया? 120। यही आपका उत्तर आ गया। तो नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से हम बताएं। 9 नंबर नोट कर लीजिएगा फटाक से। चलो नोट करते रहिएगा। अब उसके बाद चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, ये लिखा डी आपका, ये लिखा 55 अंश, लिखा आपका x अंश, और ये लिखा आपका 28 अंश। कितना लिखा है? 28 अंश। ठीक, AB CM और E। अब मान आपसे किसका पूछा? यक्ष का मान पूछा। देखो दिया क्या? दी गई आकृति में AC समांतर DE। ये 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, AC समांतर DE। ठीक, तो x का मान क्या होगा? बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत सरल है। आइएगा भाई एक बार नजर डालते हैं इस पे। अच्छा देखो x का मान कैसे प्राप्त करेंगे। अगर भाई ये त्रिभुज ABC त्रिभुज बन रहा, बट ये वाला कोण पता होता तो त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योगफल 180 अंश उससे लगा देते, लेकिन नहीं आएगा। यहाँ पे ये आपकी एक सरल रेखा बन रही। कौन सी बन रही? सरल रेखा बन रही कि ये कोण धन ये कोण बराबर 180। यही बताया था हमको आप पिछली क्लास में। तो क्या लिखोगे? CDE, CDE कोण CDE, DCM या लिख सकते हैं MCD बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? CD एक सरल रेखा है, और जब सरल रेखा में ही 180 अंश का कोण बनता है श्रीमान जी, इसका मान है 55। ठीक, प्लस इसका मान निकालना है हमें, कितना आ जाएगा? लेस कर दीजिएगा भैया, घटा दीजिएगा। 55 चला जाएगा, 125 आता है। MCD बराबर 125 और श्रीमान जी ये आपका आ गया 125। और भैया आपसे कहा क्या था? ये दोनों रेखाएं इस रेखा के समांतर, ये आपकी तिर्यक रेखा। तो ये वाला कोण इसके कौन सा बन गया? जाके शीर्षाभिमुख। क्या लिखोगे? x बराबर कोण MCD बराबर 125 अंश। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। बात समझ में आ गई? तो इसका x का मान कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। बात समझ में आ गई? आप नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन चले हम लोग। चलो आइएगा 10 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, 10 नंबर समझेंगे। आइएगा श्रीमान जी। देखो 10 नंबर में क्या लिखा आपके? 10 नंबर में लिखा दी गई आकृति कोण ABC की भुजाओं AB और BC CED की क्रमशः भुजाओं DE और AB के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है कोण ABC प्लस कोण DEF बराबर 180 अंश सिद्ध करना है। चित्र बना है, चित्र को बना लीजिएगा आप। ABC, उसके बाद आपका ये है फिगर। तो DE ये आपका बन गया F। अब श्रीमान जी समझिएगा क्या कहता है कि त्रिभुज कोण ABC ये वाला
की भुजाएं BA ये वाली, BA और BC ये वाली कोण DEF ये वाला ED और EF के समांतर है। यानी जो BA है वो ED के समांतर है श्रीमान जी, और जो BC है DF के समांतर है। हाँ, BC है जो DF के समांतर है। आइएगा इसको प्रूव करते हैं। अब बात समझ लीजिएगा कि देखो ये दोनों आपके एक ये वाला, और जब ये वाला फिगर इस पे ऐसे ड्रा करोगे ऐसे बनेगा तो अंताकोण हो जाएंगे ये वाले। जब अंताकोण हो जाएंगे तो लिखते क्या है कि ABC प्लस ये वाला कोण लिखेंगे कौन सा, EDC आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ जब C पड़ेगा तब बनेगा आपका EDC बराबर 180 अंश आता। जब ये लिखोगे अंताकोण है, अंतःकोण है, ठीक है। जब अंतःकोण, एक चीज और समझ लीजिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखिएगा EDC बराबर कोण DEF के होगा, ठीक। अब एक चीज समझिएगा, तो कोण ABC प्लस इसका मान रख दीजिएगा, क्या रखोगे, इसकी जगह पे ये वाला रखोगे, कोण DEF बराबर 180 अंश। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन आज हो गए हैं, 10 नंबर तक क्वेश्चन। उसके बाद कल की क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत। 4 नंबर बचे, 4 नंबर कल की क्लास में बताएंगे। दैट्स ऑल, धन्यवाद।